ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण के 16वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में मुख्य रूप से दान की महिमा, दान करने की विधि, दान के योग्य पात्र तथा दान से मिलने वाले पुण्य का वर्णन आगे बढ़ता है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि धर्म कर्म केवल वस्तु देने का नाम नहीं है। श्रद्धा, शुद्ध कमाई, उचित पात्र और उचित भावना की भी महत्वपूर्ण है। दान का महत्व। सूत जी बताते हैं कि मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। दान से मनुष्य के भीतर लोभ और आसक्ति कम होती है तथा परोपकार की भावना बढ़ती है। दान का वास्तविक मूल्य केवल उसकी कीमत से नहीं बल्कि दानकर्ता की भावना से भी जुड़ा है। थोड़ी वस्तु भी श्रद्धा से दी जाए तो उसका धार्मिक महत्व माना गया है। योग्य पात्र को दान। दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो वास्तव में उसके योग्य या आवश्यकता वाला हो। विशेष रूप से विद्वान, तपस्वी, सदाचारी तथा जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने की प्रशंसा की गई है। यहाँ पात्र का अर्थ केवल किसी विशेष सामाजिक वर्ग से नहीं समझना चाहिए बल्कि जिसे सहायता की वास्तविक आवश्यकता हो और जो इस सहायता का सदुपयोग करे, ऐसा व्यक्ति भी दान का पात्र माना जा सकता है। अन्न दान की विशेष महिमा। अन्न को जीवन का आधार माना गया है, इसलिए भूखे व्यक्ति को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। इसका सीधा संदेश है कि किसी व्यक्ति की तत्काल आवश्यकता पूरी करना भी महान धर्म है। भोजन देने के साथ उसे सम्मान और प्रेम देना भी आवश्यक है। श्रद्धा से किया गया दान। यदि कोई व्यक्ति अहंकार दिखावे या किसी चीज़ को नीचा दिखाने के लिए दान करता है तो उसकी भावना श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। इसके विपरीत यह भगवान की दी हुई वस्तु है और इसे भगवान के ही प्राणियों की सेवा में लगाया जा सकता है। ऐसी भावना से किया गया दान अधिक पवित्र माना गया है। दान और शिव भक्ति। विदेश्वर संहिता की व्यापक शिक्षा यह है कि धार्मिक कर्मों को भगवान शिव को समर्पित करने से उनका आध्यात्मिक महत्व बढ़ता है। इसलिए दान केवल सांसारिक पुण्य प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि अहंकार, त्याग और ईश्वर समर्पण का माध्यम भी है। गरीब व्यक्ति के लिए संदेश। धर्म केवल धनवान व्यक्ति के लिए नहीं है। जिसके पास धन नहीं है वह भी अपनी अक्षमता के अनुसार सेवा कर सकता है, मंत्र जप कर सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है, अतिथि या जरूरतमंद की सहायता कर सकता है, मधुर वाणी बोल सकता है और अपने अच्छे कर्म भगवान को समर्पित कर सकता है। इस प्रकार भक्ति और धर्म का आधार केवल धन नहीं, भावना और आचरण है। अध्याय 16 की मुख्य शिक्षाएं। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान मनुष्य के भीतर त्याग, करुणा और परोपकार की भावना पैदा करता है। लेकिन श्रेष्ठ दान वही है जो उचित साधन से उचित समय पर उचित पात्र को और श्रद्धा एवं निष्काम भावना से किया जाए। सरल शब्दों में कहा जाए तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करो, दान में अहंकार मत रखो और अपने सत्कर्मों को भगवान शिव को समर्पित करो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।